के इस वीडियो सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड इंग्लिश 100 मार्क्स रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन को पढ़ें। हेडिंग है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरा गीत आप इसको कह सकते हैं हिंदी में। वाल्ट व्हिटमैन का लिखा हुआ है। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। एक बात बच्चों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आप एक एक वर्ड पर ना आप ध्यान दीजिए। वर्ड का पावर आपके पास जितना रहेगा उतना आप लैंग्वेज में तेज बनेंगे, उतना आप अच्छा से लिख पाएंगे, उतना आप समझ पाएंगे, उतना कुछ का जवाब दे पाएंगे। तो हम इस पर एक एक वर्ड और लाइन पर ध्यान देंगे। लेट अस लर्न द लेसन। वाल्ट व्हिटमैन 1819 टू 1892। वाल्ट व्हिटमैन जिनका जन्म 1819 में हुआ और जिनकी मृत्यु 1892 में हो गई। द पीपल्स पोएट, देखिए बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ पीपल्स पोएट। इससे क्वेश्चन आएगा हु वाज नोन पीपल्स पोएट, किसे पीपल्स पोएट के नाम से जाना गया। पीपल्स पोएट मीन्स जन कवि। तो वाल्ट व्हिटमैन द पीपल्स पोएट इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक, मोर इंडिविजुअलिस्टिक। बच्चों इंडिविजुअल मीन्स होता है व्यक्तिवादी, यानी व्यक्ति की क्षमता, व्यक्ति के पावर को एक्सप्रेस करना, उसके पावर को बचाना, लाइट मिलाना, उस पर फोकस करना। तो कहा गया कि वाल्ट व्हिटमैन जो है ना अमेरिका के जन कवि कहे गए, पीपल्स पोएट कहे गए और शायद परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक व्यक्तिवादी कवि वो रहे। साथ ही और क्या रहे, लिटरेरी फिगर। लिटरेरी मीन्स होता है बच्चों साहित्यिक, लिटरेरी मीन्स साहित्यिक। वो साहित्यिक रहे, साहित्यिक व्यक्तिवादी साहित्यिक रहे। दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, जिन जैसों को अमेरिका हमेशा से प्रोड्यूस्ड करता रहा है, आगे करता रहा है, उत्पन्न करता रहा है। ही बिगैन वर्किंग एज अ कारपेंटर। बच्चों आप देखिए उनकी जीवनी, उनका जीवन वाल्ट व्हिटमैन का कितना संघर्षपूर्ण रहा। ही बिगैन वर्किंग, उन्होंने काम शुरू किया एज अ कारपेंटर, उन्होंने बढ़ईगिरी, एक बढ़ई के रूप में अपना काम शुरू किया। बिफोर हिज 12th बर्थडे, कब, जब वो केवल 12 साल के थे। अपने 12वें जन्मदिन से पहले ही वो एक कारपेंटर के रूप में अपना जीवन शुरू किया, काम शुरू किया। आगे देखते हैं बच्चों। ही ऑल्सो वर्कड, ऑल्सो वर्कड, वर्क देखिए वर्क काम करना, वर्कड इसका जो है ना ये V2 है, क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग हुआ है। ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, वो प्रिंटर के रूप में भी काम किए। टीचर, टीचर के रूप में भी काम किए। एंड एडिटर, एडिटर में संपादक का भी काम किए। एंड वाज वॉलंटियर नर्स, वॉलंटियर में स्वयं सेवी, स्वयं सेवी वॉलंटियर नर्स, उन्होंने एक स्वयं सेवी के रूप में भी अपना काम किया। कब, तो ड्यूरिंग द सिविल वार, सिविल वार में से जब गृह युद्ध हो गया तो उस समय उन्होंने वॉलंटियर सेवा भी, सर्विस भी की थी। अब आगे देखिए व्हिटमैन्स पोइट्री। बच्चों ये कवि का इंट्रोडक्शन है ना, वो आपको पूरे मन से तैयार करना है। ऑब्जेक्टिव बहुत ही मस्ट है, तो ऑब्जेक्टिव जो है ना ये आएगा, इससे क्वेश्चन आएगा आपको। तो व्हिटमैन पोइट्री, इनकी कविता जो है ऑल ऑफ व्हिच इज कलेक्टेड, ये कलेक्टेड कहाँ से की गई, तो लीव्स ऑफ ग्रास। इनके सारे ये कविताएं जो है ना ये लीव्स ऑफ ग्रास के रूप में जो है ये संकलित की गई हैं। लिव्स ऑफ ग्रास के रूप में इनकी कविताएं संकलित हैं। इज नोन फॉर इट्स फ्री रिज्म्स एंड लैक ऑफ राइम्स। लैक, लैक मीन्स कमी, जो मतलब लयबद्ध नहीं है, फ्री रिदम है, इसमें लयबद्धता नहीं है। आगे देखिए उसके बाद जो है व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ओन एक्सपेंस। एक्सपेंस मीन्स होता है खर्च। उन्होंने
अपने संकलन को, कविताओं के संग्रह को सबसे पहले ऑन एक्सपेंस, अपने खर्च पर 1855 में उसको पब्लिश करवाया। हाउएवर, लेकिन किंतु the free form of the poem and the joyful dedication to the importance of the individual were not well received, were not well received। received means किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, well received किसी ने उनको प्रशंसा नहीं की, उनके इस संग्रह को नकार दिया गया। एट फर्स्ट, सबसे पहले, इन फैक्ट वास्तव में, हिज कलेक्शन ऑफ पोएम, उनकी कविताओं का जो संग्रह है, कास्ट विटमैन हिज जॉब एज इट वॉज टेकन टू बी ऑप्शंस। ऑप्शंस मीन्स बच्चों होता है एक तरह से खराब, गंदा, यानी उनके काम को अच्छा नहीं माना गया, उनके काम को अच्छा नहीं माना गया। इन 1881, अब क्या हुआ, 1881 में, आफ्टर मैनी एडिशंस, अनेक प्रकाशन के बाद, Leaves of Grass finally found a publisher willing to print it uncensored। बच्चों, अनसेंसर्ड मीन्स होता है काट छाँट कर, संशोधन करके, लेकिन यहाँ है अनसेंसर्ड, यानी अंत में एक प्रकाशक ऐसा मिला जो इनके संकलन लिव्स ऑफ ग्रास को अनसेंसर्ड, बिना काटे छाँटे प्रकाशित करने को तैयार हो गया। ट्रांसलेशन ऑफ हिज कलेक्शन वेयर इंथुसियास्टिकली, देखिए आपके सामने एक बहुत अच्छा वर्ड है, इंथुसियास्टिकली, यानी उत्साह से भरकर। इसका मीनिंग हो गया एंथुसियस मीन्स उत्साह से भरा, उत्साह से पूर्ण, यानी जब इनका प्रकाशन हुआ तो फिर ये उत्साह से, काफ़ी उत्साह से इसको स्वीकार किया गया। कहाँ, बट वाइट मैन रिमेंड रिलेटिवली अनएप्रिसिएटेड इन अमेरिका। देखिए, इनको रिसीव्ड इन यूरोप, इनके जो है सो प्रकाशन को काफ़ी उत्साह के साथ स्वीकार किया गया, यूरोप में स्वीकार किया गया, बट ये अभी भी एप्रिसिएटेड बने रहे, अभी भी ये अप्रशंसनीय बने रहे। कहाँ, तो अमेरिका में, इनका जन्म हुआ अमेरिका में, इनके संकलन को सराहा गया यूरोप में बाद में, लेकिन अभी भी टिल नाउ, अभी तक ये अमेरिका में अप्रशंसनीय रहे। इट वाज ओनली आफ्टर हिज डेथ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि इनके मरने के बाद दैट ही कुड विन एप्रिसिएशन। विन मीन्स बच्चों जीतना, विन मीन्स जीतना, और एप्रिसिएशन मीन्स प्रशंसा। इन अमेरिका फॉर हिज, यानी अमेरिका में इनको प्रशंसा मिली। कब, जब इनका डेथ हो गया। बच्चों, अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, जब ये मर गए, इनके मरने के बाद इनके प्रकाशन को, इनके परफॉर्मेंस को पहचाना गया और इनको अमेरिका में पहचान मिली। किस रूप में, तो अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, अमेरिकन व्यक्तिवादी के रूप में। आगे देखिए, अंतिम लाइन है बच्चों, हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स। क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ वाल्ट व्हाइटमैन। तो देखिए आंसर क्या है, हीज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, इनका सारा वर्क जो है ना, ये इनकी दो प्रमुख रचनाओं में संकलित है। पहली है लीव्स ऑफ ग्रास 1855, ये पहली लीव्स ऑफ ग्रास 1855, और दूसरा है एंड द सेकेंड ड्रम्प टैप्स 1866। ये ड्रम्प टैप्स दूसरी रचना है इनकी जो 1866 में प्रकाशित हुई। बच्चों, अभी आपने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कंपोजर वाल्ट व्हिटमैन के इंट्रोडक्शन को पढ़ा। अगले वीडियो में हम इस कविता को, पोएम को अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बार बार इस वीडियो को देखिए, एक एक वर्ड पर काम कीजिए और इस इंट्रोडक्शन को पूरा आत्मसात कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आनंद से रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय।